आज फिर एक नई प्रोडिक्शन मैं आपको करने लगा चौधरी साहब, और ये होगा। आप देखेंगे कि पिछले जो अब 3 साल आएंगे ना, इसमें अगर हिंदुस्तान में कोई वर्ल्ड कप होना है आबिद भाई, वर्ल्ड कप ही आने वाले 3 साल वर्ल्ड कप होता है, कोई इवेंट हिंदुस्तान में होता है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हिंदुस्तान जाएगी, चाहे लिख ले चाहे देख ले। नहीं, मोहसिन नकवी साहब हमारे चेयरमैन, मतलब जो पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने ये कह दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान में ये खेलने नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रॉपर ये अनाउंस किया है। चौधरी साहब, कह देने से नहीं होता। आपको इस चीज का पता नहीं है कि पाकिस्तान का वजीर आजम भी 3 साल पूरे नहीं करता, तो ये पीसीबी का चेयरमैन 3 साल कैसे पूरे करे? अगर पाकिस्तान में यानी उनके कहने पे चेंज करेगा तो इट्स मीन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की, पाक पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है दुनिया की नजरों में। पीसीबी की कोई वैल्यू नहीं है, आईसीसी की नजरों में कोई वैल्यू नहीं, यही कह लेना। क्योंकि फिर इट्स मीन के बीसीसीआई जो है ना, कंट्रोल सारा अपने आईसीसी को भी कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, अब अगर पाकिस्तान ने अपनी वर्थ कायम करनी है तो चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही हो। इंडिया आता है, आए नहीं आता। कहा यह गया है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलेगा, यानी कि अब दुबई में मैचेस होंगे। ये तो हम पहले ही कह रहे थे कि जाके दुबई में खेल लो, अच्छा जरा शॉपिंग भी हो जाएगी, शॉपिंग मॉल्स वहाँ के बहुत अच्छे हैं, तो वहां पर जाके घूमना फिरना भी हो जाएगा। तो जी बिल्कुल, अब मोहसिन नकवी साहब जो कि पीसीबी के चेयरमैन भी हैं, वो जी पहुंच गए दुबई, और वहां जाके उन्होंने खैर बातें करने के बाद, डायलॉग वायलॉग होने के बाद, मीटिंग होने के बाद, जो कुछ भी डिस्कशन चल रही थी आईसीसी के साथ, उसके बाद जी ये फैसला हुआ है कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान जो इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होने वाले हैं, वो मैचेस हम लोग खेलेंगे जी दुबई में। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है पाक मीडिया कॉमेडी के एक नए वीडियो में। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आखिरकार पाकिस्तान फाइनली हाइब्रिड मॉडल के लिए तैयार हो गया। अब पाकिस्तान का ये भी शर्त है कि जिस तरह से भारत पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा है, हाइब्रिड मॉडल कर रहा है, उसी तरह से अगर भारत भी होस्ट करेगा तो हम भी भारत नहीं जाएंगे, हम भी हाइब्रिड ही खेलेंगे। तो आइए देखते हैं इसको लेके पाक मीडिया का क्या रिएक्शन आ रहा है। वैसे तो आप सभी को पता है कि भारत तो नहीं ही जाएगा क्रिकेट खेलने पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान जरूर आएगा, क्योंकि पाकिस्तान को पैसों की जरूरत है। जिस तरह से पाकिस्तान के पीसीबी के चेयरमैन पैसे के लिए बिक चुके हैं, वैसे ही पाकिस्तानी भी भारत में खेलने आएंगे। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर करिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर ले। तो आइए देखते हैं आज का ये वीडियो। चैंपियन ट्रॉफी के ऊपर जो मैंने बातें बताई थी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान कहेगा जी चैंपियन ट्रॉफी का अगर हमने हाइब्रिड मॉडल के ऊपर खेलना है तो हिंदुस्तान को भी हाइब्रिड मॉडल पे खेलना पड़ेगा। तो हिंदुस्तान तो मानना ही नहीं, उसने 3 साल का एग्रीमेंट हो गया। 3 साल के लिए जो है ना, पाकिस्तान हिंदुस्तान नहीं जाएगा, हिंदुस्तान को भी हाइब्रिड पे खेलना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान ने तो बहुत बड़े दावे किए, बड़ी आईसीसी में जाके फाइट की पाकिस्तान ने कि जी हम भी हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। लेकिन आज फिर एक नई प्रोडिक्शन मैं आपको करने लगा चौधरी साहब, और ये होगा। आप देखेंगे कि पिछले जो अब 3 साल आएंगे ना, इसमें अगर हिंदुस्तान में कोई वर्ल्ड कप होना है आबिद भाई, वर्ल्ड कप ही आने वाले 3 साल वर्ल्ड कप होता है, कोई इवेंट हिंदुस्तान में होता है, तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम हिंदुस्तान जाएगी, चाहे लिख ले चाहे देख ले। नहीं, मोहसिन नकवी साहब हमारे चेयरमैन, मतलब जो पीसीबी के चेयरमैन है, उन्होंने ये कह दिया कि अगर इंडिया पाकिस्तान में ये खेलने नहीं आ रहा चैंपियंस ट्रॉफी, तो हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। उन्होंने प्रॉपर ये अनाउंस किया है। चौधरी साहब, कह देने से नहीं होता। आपको इस चीज का पता नहीं है कि पाकिस्तान का वजीर आजम भी 3 साल पूरे नहीं करता, तो ये पीसीबी का चेयरमैन 3 साल कैसे पूरे करेगा? 3 सालों में हो सकता है कि नया पीसीबी का चेयरमैन आया हो, नया कोई बंदा आया हो, और वो डॉलर के चक्कर में जाके हिंदुस्तान क्रिकेट भी खेले, मैच भी खेले, क्योंकि हमें शर्म तो आती ही नहीं है। अच्छा खैर चले, आबिद भाई ने ये प्रेडिक्शन किया है कि भाई पाकिस्तान इंडिया खेलने चला जाएगा। मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन चले आने वाले 3 साल में देखेंगे। आबिद भाई मेन टॉपिक पे आते हैं। क्या समझते हैं, यहाँ पाकिस्तान में ट्रेंड चल रहा है कि भाई अस्करी जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं, बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि दूध भी, डेयरी भी अस्करी प्रोडक्ट्स पाकिस्तान में है, पेट्रोल पंप हैं, इसके अलावा सड़कें बना रहे हैं, सीमेंट बेच रहे हैं। तो वो कह रहे हैं जी ट्रेंड चलाया जा रहा है, बायकॉट करो। और दूसरी साइड पे इंडियन प्राइम मिनिस्टर अपने वहां पे ट्रेंड चला रहे हैं कि वोकल फॉर लोकल। क्या कहना चाहेंगे, क्या फर्क? सबसे पहले चौधरी साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा, मुझे ये बताएं कि दुनिया की, पूरी दुनिया की फोर्सेस में से आप देखें, कोई ऐसी फौज मुझे दिखाएं जो दूध बेचती हो, या कोई सीमेंट का काम करती हो, या कोई चॉकलेट बेचती हो,
मुझे नहीं लगता कि ऐसे सिलसिले पूरी दुनिया में कहीं हो रहे होंगे। अगर हो भी रहे हुए हैं तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताएं कि ऐसे मामला हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। लेकिन पाकिस्तान में जो मामला हो रहे हैं कि ये अपनी कंपनीज को या किसी चीजों को बैन कर रहे हैं या उसके लिए कह रहे हैं बाइकआउट कर रहे हैं, पब्लिक कह रही है कि बाइकआउट कह रहे हैं कि हम बाइकआउट करेंगे। लेकिन अब हम कंपेयर करते हैं हिंदुस्तान के साथ। देखिए अभी वोकल फॉर लोकल की आपने बात की, देखिए हिंदुस्तान क्या कर रहा है और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्या ऐलान किया कि हर शहर की जो प्रोडक्ट है उन्हें अपने लोगों को उसके ऊपर फोकस करे, उसे परचेज करे, उन्हें यूज करे, क्योंकि अपने शहर की इकोनॉमी भी बेहतर हो उस चीज को लेके। लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा, देखे उन्होंने पूरी दुनिया की कंपनी तो हिंदुस्तान में ले आए, पूरी दुनिया की हिंदुस्तान में कंपनी लाने के बाद उन्होंने कहा जी अब मेरे हिंदुस्तानी इंजॉय करो, यानी कि पूरा खेलो, पूरा इंजॉय करो। ट्रेंड चलाया मेड फॉर इंडिया, मेड इन इंडिया, मेड फॉर इंडिया, 5 साल 6 साल वो ट्रेंड चलता रहा। और एट दी एंड आबिद भाई ये भी जो ट्रेंड वो चला रहे हैं कि अपने अपने शहर के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करो। एट दी एंड लेट्स सपोज कोई इंडिया गुजरात का कोई प्रोडक्ट है वो प्रमोट तो फिर इंडियन प्रोडक्ट ही हुआ ना, उनके शहर का प्रोडक्ट, तो इसका मतलब उनके जी बिल्कुल हुआ। और आप पीटीआई ने पाकिस्तान का जो मासूम सा प्यारा सा क्यूट सा जो सपना था वो तोड़ दिया और कहा कि हम तो नहीं आ रहे लाहौर में मैच खेल ले। अभी देखें ना, असल में वजह ये है कि जो आईसीसी है ना, हाँ। उसमें अगर हम लोग बात करें तो जो सबसे तगड़ा बोर्ड है भाई वो इंडिया का ही है। ठीक है, अभी देखें कि उसका जो 70% फंड है वो इंडिया देता है। हाँ। पाकिस्तान तो मेरे ख्याल से 2-3% देता है और फिर कहे कि भाई ये इनकी मान ली जाए तो ये तो नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अच्छा। 30% अपना 20% जो ऑस्ट्रेलिया देता है, 10% इंग्लैंड देता है, 70% इंडिया देता है। तो भाई वो इंडिया वालों की सुनेंगे ना। अभी वो पाकिस्तान में उनके ना आने की असल में मेन वजह ये है कि भाई उनको सिक्योरिटी इश्यूज कुछ लगते हैं, क्योंकि आपको पता है कि इससे पहले श्रीलंका पे हमला हुआ है पाकिस्तान में ऑलरेडी। ठीक है, तो उस वजह को लेके भाई साहब वो यहाँ पे आना नहीं अगर पसंद कर रहे हैं तो उनकी मर्जी है ना। और दहशतगर्दी भी तो बहुत है, आए दिन बम फटते रहते हैं यहाँ पे। अभी देखें ना कि अगर हम लोग सिक्योरिटी इश्यूज की बात करें तो भाई पाकिस्तान में फिलहाल हालात माशाल्लाह अच्छे हैं। ठीक है, अगर हम लोग पास्ट की बात करें तो पहले तो बहुत ज़्यादा हमले हुआ करते थे, बमबारी हुआ करती थी, लेकिन अभी सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है, इतने ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज नहीं है। 2023 की बात करें तो वर्ल्ड कप खेलने के लिए पाकिस्तान भी तो इंडिया में गई है, लेकिन अभी वो नहीं आ रहे हैं। तो भाई उसकी मेन वजह ये है कि सिक्योरिटी इश्यूज उनको लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा बाकी पाकिस्तान वाले क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जी कंपेयर करने लग जाते हैं, आईपीएल को पीएसएल से कंपेयर करने लग जाते हैं, पीएसएल को आईपीएल से कंपेयर करने लग जाते हैं। विराट कोहली वर्सेस बाबर आजम। अभी मुझे समझ नहीं आती कि इन्होंने बाबर आजम को किस चीज़ का किंग बनाया हुआ है भाई। विराट कोहली भाई वो बंदा 80 सेंचुरियां मार के खड़ा हुआ है। ठीक है, अभी उसने रिटायरमेंट का ऐलान किया, यकीन करो कि दिल पे भाई तीर चल रहे हैं, यकीन करें। और ये कंपेयर करने लग जाते हैं भाई विराट कोहली का। आप रिकॉर्ड उठा के देखें, उस बंदे के जो रिकॉर्ड्स हैं ना वो तगड़ी टीमों के खिलाफ हैं, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ है, न्यूजीलैंड के खिलाफ है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ है। और बड़ी बात यह है कि भाई वो बंदा बड़े मैचों में काम करता है। अब देखिए ये वर्ल्ड कप खेला, वो बंदा उसके रन नहीं थे, 2-4 रन से फाइनल में वो अपना काम करके चला गया। और अपने बाबर आजम को उठा के देख लो भाई, बड़े मैचों में इनसे कुछ होता ही नहीं है। सीरीज खिला लो इनसे, ठीक है, जिम्बाब्वे के खिलाफ इनको मैच खिलवा लो, नेपाल के साथ इनको सेंचुरी इनकी मरवा लो। ठीक है, इसके अलावा जिम्बाब्वे है, नेपाल है, अफगानिस्तान, इन टीमों के खिलाफ ये चल सकता है। कि अब हिंदुस्तान पाकिस्तान जो इस वक्त चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होने वाले हैं वो मैचेस हम लोग खेलेंगे जी दुबई में। और अगर भारत के यहाँ जब कभी मैच होगा और भारत होस्टिंग कर रहा होगा तो फिर पाकिस्तान भी नहीं जाएगा जी। हमें अपनी इज्जत की बहुत परवाह है, आप बिल्कुल ऐसा वैसा मत सोचिएगा हमारे बारे में। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो हम भी नहीं आएंगे, ये कहना है जी पीसीबी के चेयरमैन का। और उन्होंने कहा है कि जी हमारी इस बात के ऊपर, यानी कि इस डिमांड के ऊपर जो है वो आईसीसी की तरफ से ओके कर दिया गया है, ऐसा इंडियन मीडिया का भी कहना है। तो जी अब हुआ ये कि पाकिस्तान में खेलने के लिए इंडियन टीम नहीं आएगी और पाकिस्तान में जितने मैचेस होंगे भारत के उसको वो दुबई में खेलेंगे। और यही कुछ जब भारत में मैचेस होंगे तो हम भी दुबई जाएंगे, चले इसी बहाने हम भी दुबई घूम लेंगे, मतलब हमारे लोग दुबई घूम लेंगे, मैं अपनी बात नहीं कर रही। तो जी वो भी दुबई चले जाएंगे और मैचेस जो है वो हो जाएंगे। बहरहाल गेम चलते रहना चाहिए, लेकिन मुझे ये नाराजगी समझ में नहीं आ रही है। भारत को अगर इतना प्रॉब्लम है पाकिस्तान से तो फिर कहीं भी मत खेलिए। तो ये था आज का वीडियो। और आज के वीडियो में आबिद अली ने सही कहा कि पाकिस्तान जरूर भारत जाएगा खेलने के लिए। आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरों में भी शेयर कर दे। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब भी कर ले। तो फिर आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।